नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमारी और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। प्रिय तुला राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, आज का वीडियो केवल आप लोगों को समर्पित है क्योंकि मैं लेकर आई हूं वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए। वर्ष 2026 आपके जीवन में संतुलन, सफलता और सौभाग्य को लेकर आ रहा है। इस साल भाग्य और कर्म दोनों आपका पूरा साथ देंगे। जो चीजें पहले रुक रही थी अब वे तेजी से आगे बढ़ेगी। ये वर्ष आपके लिए प्रेम, करियर और धन लाभ का वर्ष रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि वर्ष 2026 में करियर और व्यवसाय में कौन से बड़े अवसर मिलेंगे, आर्थिक रूप से कौन से महीने रहेंगे भाग्यशाली, प्रेम और दाम्पत्य जीवन में क्या नया आपके लिए आरंभ होगा, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कौन से परिवर्तन दिखेंगे और कौन से वो ज्योतिषीय उपाय हैं जो कि आपके जीवन को चमका देंगे। मुख्य बिंदु इस वीडियो के रहेंगे: बृहस्पति का गोचर, सम्मान और आर्थिक बुद्धि के संकेत; शनि का प्रभाव, जिम्मेदारी, परिश्रम और स्थायित्व में वृद्धि; राहु और केतु के योग जीवन की दिशा बदलने वाले रहेंगे; प्रेम संबंधों में स्थिरता और विवाह योग प्रबल; परिवार में सौहार्द और आत्मविश्वास में वृद्धि। तो वर्ष 2026 में तुला राशि वालों के लिए संतुलन से सफलता का सूत्र काम करेगा। आपकी कूटनीति, विनम्रता और सोच इस साल आपके लिए बड़े अवसर खोलेगी। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रहों की अनुकूल चाल आपकी किस्मत को बदलने वाली है। वीडियो के अंत को जरूर देखें क्योंकि मैं उसमें लेकर आई हूं इस साल के शुभ अंक, शुभ महीने, शुभ वार और वो विशेष उपाय जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, प्रेम और प्रगति का वरदान आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले 1 जनवरी वर्ष 2026 की कुंडली आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ग्रहों की स्थिति: केतु आपके लाभ भाव में सिंह राशि में रहेंगे, वहीं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये सभी आपके 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। राहु आपके 5th भाव में बैठेंगे, वहीं शनि आपके रोग भाव में विराजमान रहेंगे और गुरु आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। ये है आपकी कुंडली के लिए 1 जनवरी वर्ष 2026 की स्थिति। अब तुला राशि वालों के स्वामी हैं शुक्र और आपकी राशि स्वामी शुक्र 13 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और इस वर्ष वे मकर से लेकर तुला राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। आपकी राशि स्वामी शुक्र 19 अप्रैल से 13 मई तक अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, यानी आपके 8th भाव में स्वग्रही होंगे और यहाँ पर शुक्र आपको यात्राएं जरूर करवाएंगे। यात्राएं आपके रमणीक स्थलों की होगी, आपकी इच्छा पूर्ति की होगी और इस समय ये यात्राएं आपके सपनों को पूरा करेगी। वहीं अगस्त माह में जब आपकी राशि स्वामी शुक्र नीच के होंगे और आपके 12th हाउस में विराजमान होंगे, तब कुछ समस्याएं कपड़ों से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, सजावटी सामान का काम कर रहे हैं या फिर डेकोरेटिव आइटम्स का काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए टफ रहने वाला है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपके पैसे फंस सकते हैं, माल अटक सकता है, कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपके कार्य में आ सकती है। इस समय बस रूटीन के कार्यों को पूरा करें और बहुत सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। झूठे एलिगेशन आप पर लग सकते हैं, इसीलिए उस मामले में भी आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। तो ये तो हुई आपकी राशि स्वामी शुक्र की बात। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने वर्ष 2026 का पूरा साल कैसा रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, कौन से ग्रह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे, विवाह, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति, इन सब से जुड़ी हुई क्या परिस्थितियां आपको ये साल देकर जाएगा, अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत कुंडली या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क करके। साल के 4 बड़े ग्रहों पर
जिस पर पूरा साल केंद्रित रहता है। गुरु लगभग एक राशि में 1 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। वहीं शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और राहु केतु छाया ग्रह होते हुए भी एक राशि में 18 महीने विराजमान रहते हैं। तो हमेशा हम इन चारों ग्रहों की गणना अधिक करते हैं, क्योंकि बाकी ग्रह हर महीने कोई 45 दिन से, कोई 1 महीने से, कोई 1.5 महीने से राशि परिवर्तन जरूर करता है। तो वर्ष 2026 की बात करूं तो इन 4 बड़े ग्रहों में से शनि राशि परिवर्तन वर्ष 2026 में नहीं करेंगे। शनि गुरु की राशि मीन में विराजमान है और इस पूरे साल तुला राशि वालों के लिए भी शनि रोग भाव में ही बैठेंगे। अब मैं सबसे पहले शनि की ही बात करूंगी। तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ना आपके लिए, क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, पर शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को और ज्यादा बढ़ाते हैं, उसके रिजल्ट को तेज कर देते हैं, उसके रिजल्ट को पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर शनि रोग भाव में बैठकर आपके शत्रुओं और रोगों को न्योता दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं शनि की दृष्टि आपके अष्टम पर पड़ेगी तो आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना पड़ेगा। सीक्रेटली अपने कार्यों को करें। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो सीक्रेटली उसको संपन्न करने का प्रयास करें। शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, जो कि खर्च का स्थान है, इसीलिए खर्चों को नियंत्रित करके चलना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। इस समय बजट देखकर चलें और इस समय किसी से कर्ज यानी उधार लेने की जगह अपने बजट में ही अपना काम करने का प्रयास करें। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके 3rd भाव पर पड़ेगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी उथल पुथल राजनीति से संबंधित कार्यों में हो सकती है। वहीं छोटे भाई बहनों से तनातनी या मतभेद हो जाना ये स्वाभाविक इस वर्ष देखने को मिलेगा। वहीं इस टाइम पीरियड के दौरान आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी उभर सकते हैं, परंतु ये परिस्थितियां चेंज भी हो सकती है आगे चलकर। अब शनि के बाद मैं गुरु की चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये साल आपका गुरु का साल कह सकती हूँ। गुरु पूरे साल छाए रहेंगे। वैसे तो गुरु एक ही राशि में साल में एक ही राशि में विराजमान रहते हैं 1 वर्ष तक और उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं, पर वर्ष 2026 में गुरु 3 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वर्ष के प्रारंभ में गुरु आपके 9वें भाव में बैठेंगे, यानी मिथुन राशि में बैठेंगे और 2 जून तक यहीं विराजमान रहेंगे। उसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु उच्च के होकर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। जबरदस्त ये टाइम पीरियड आप समझ लीजिए तुला राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड यही रहेगा। और उसके बाद 31 अक्टूबर को गुरु आपके लाभ भाव में आकर विराजमान होंगे। अब साल की अगर मैं गणना करूं 2026, अगर इन नंबरों को मैं जोड़ूं तो नंबर आता है 1, यानी मूलांक होता है 1, जिसके स्वामी है सूर्य। और ये वर्ष 2026 सूर्य को समर्पित रहने वाला है। वैश्विक रूप से देखूं तो ये साल आपको टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बहुत अच्छी उपलब्धियां देकर जाएगा। वैश्विक रूप से कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस साल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति वैश्विक रूप से आपको देखने को मिलेगी। वहीं गोल्ड के भाव भी इस साल रफ्तार पकड़ सकते हैं, जैसे 2025 में रफ्तार पकड़ी है। वहीं राजनीतिक तौर पर भी बड़े राजनीतिक नेता, बड़ी राजनीतिक उथल पुथल और कुछ नेता उभर कर राजनीति में एकदम से छाए रहेंगे। तो ये वर्ष 2026 आपके लिए बहुत कुछ वैश्विक रूप से परिवर्तन की स्थितियां देकर जाएगा। परंतु सूर्य तेजवान ग्रह है, सूर्य पिता है, सूर्य जीवन में प्रकाश लेकर आता है, ग्रहों का राजा कहलाता है। इसीलिए वर्ष 2026 आपके मान सम्मान, कीर्ति, प्रगति इन सबको फुलफिल करता हुआ भी दिखाई देगा। परंतु वैश्विक ईगो एक दूसरे के बढ़ सकते हैं। देशों के देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन प्रतिनिधियों के ईगोस क्लैश होते हुए भी दिखाई देंगे। तो अब ये तो बात करी मैंने वैश्विक रूप से, पर सूर्य का साल मैं इसलिए कह रही हूँ कि सूर्य इस साल छाए रहेंगे और इधर गुरु छाए रहेंगे। तो आप समझ लीजिए ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। जब सूर्य और गुरु दोनों कंबाइंड अपना प्रभाव दिखाते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है।
पद, प्रतिष्ठा, बैलेंस, मैच्योरिटी सब एक साथ आपको देखने को मिलेगी। अब मैं गुरु की बात करूं तो 2 जून तक गुरु आपके 9th हाउस में रहेंगे। भाग्य में गुरु का बैठना भाग्य को भी बढ़ाने वाला है, परंतु इस समय आपको बहुत बड़ी रिस्क लेकर काम नहीं करना है। पहले पेंडिंग कामों को पूरा करें, फिर नए कार्य की शुरुआत करें। वहीं गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि से अपने ही घर यानी 3rd हाउस को देखेंगे। यहाँ पर मैं सप्तम दृष्टि की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गुरु 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं और सप्तम दृष्टि से गुरु अपने घर को देख रहे हैं। यहाँ पर बैठकर छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद को गुरु दूर करेंगे। मैंने आपको कहा था कि शनि के साथ दूसरी परिस्थितियां भी परिवर्तित होगी तो कुछ चेंजेस भी रिजल्ट में आएंगे, तो यही चेंज की बात कर रही थी कि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि आपके यहाँ पर पढ़ते ही डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाई बहनों के साथ पैचअप हो जाना, राजनीति में वर्चस्व बढ़ना, खुशियां आपके जीवन में आना, मनोकामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति होना और यहाँ पर पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाना, गुरु ये सब कुछ आपको देंगे। एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आएगी। सूर्य भी देते हैं, गुरु भी देते हैं। इस साल सूर्य का और गुरु छाए रहेंगे तो ये लीडरशिप की क्वालिटी अगर आप में है तो डेफिनेटली आप भी इस साल छाए रहेंगे। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि की बात करूं तो आपकी राशि पर पड़ रही है, जो कि आपके आलस्य को त्याग कर आपकी सफलता को दुगना करेगी। इस समय सामाजिक मान सम्मान वैभव आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैनेजमेंट आपका तगड़ा हो जाएगा। ऑर्गेनाइज वे में आप अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। घर में भी एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। डिसीजन मैच्योर लेंगे जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करूं तो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और राहु पर पड़ेगी और राहु पर पड़ने से ये बेटर आपके जीवन में होगा कि जो टेंशन राहु पंचम भाव में बैठकर पंचम भाव को गड़बड़ कर रहे हैं, आपके जीवन में टेंशन लेकर आ रहे हैं, वो सारे टेंशन दूर हो जाएंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी तो राहु भी बैलेंस चलेंगे। गुरु से हर व्यक्ति डरता है क्योंकि गुरु देव गुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, सभी ग्रहों के गुरु है। हर ग्रह हर देव उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर पड़ना राहु को बैलेंस कर देगी, यानी बैलेंस तरीके से आप अपने कार्यों को करेंगे। वहीं अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं तो ये साल आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा जरूर करेगा। वहीं मार्ग में आ रही अब तक जो ऑब्स्टिकल मार्ग में आ रहे थे, करियर को लेकर टेंशन में थे, वो टेंशन दूर हो जाएगी। डेफिनेटली उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में जो दिक्कतें समस्याएं आ रही थी, आप मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, अब रिजल्ट प्राप्त करेंगे। यानी साल के पहले के जो 5 महीने आपके लिए जबरदस्त रहने वाले हैं। 2 जून को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और उच्च के होकर आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। मैं क्यों आपके लिए कह रही हूँ कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए 2026 का गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा, वो इसलिए कि गुरु केंद्र में सबसे अच्छे रिजल्ट 10th हाउस में देते हैं और उच्च के होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और इस योग का लाभ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सफलताएं अपार मिलेगी। जो काम अब तक आप बहुत ट्राई के बाद पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब वो काम सक्सेसफुली आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों से अच्छा तालमेल रहेगा, उनका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। वहीं पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, मनचाही ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छे लाभ का रहेगा। स्टूडेंट्स का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो इस साल आपका वो सपना जरूर पूरा करेंगे गुरु। और इस टाइम पीरियड के दौरान अगर वो रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली आपके लिए समाचारों से भरा रहेगा। पिता से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से उन्नति आप करते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही गुरु आपके 10th हाउस में आएंगे, गुरु की दृष्टियां भी बदलेगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ती हुई दिखाई देगी। और रोग भाव में शनि बैठे हैं, उस पर भी रोग भाव गुरु का खुद का स्थान है, मीन राशि है, उस पर भी। अब गुरु की दृष्टियां हमेशा अच्छी होती है, कल्याणकारी होती है। गुरु 3rd हाउस के लॉर्ड है, 10th में जाकर बैठ गए। डेफिनेटली राजनीति से संबंधित आपको बहुत बड़े और शुभ समाचार मिलने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी, कुटुंब से लाभ मिलेगा, रिश्तेदारों में आपकी धाक, आपका प्रभाव बढ़ेगा, समाज में गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। भूमि, भवन, वाहन
जैसे सुखों में वृद्धि होगी, माँ से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी और आप इन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से ग्रैब भी करेंगे और सक्सेसफुली तरीके से इसको संपन्न भी करते हुए दिखाई देंगे। गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर पर, रोग भाव पर और शनि पर पड़ेगी। ये समय आपको अपार सफलता दिलाएगा, रोगों में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। शनि पर पड़ रही है तो शनि के भावों को, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी है, इसलिए शनि पर दृष्टि पड़ना शनि से रिलेटेड भावों को भी और मजबूत कर देगा। शनि पर दृष्टि पड़ना आपके कार्यों में आ रही दिक्कतों और परेशानियों को दूर करेगा। इस समय करियर को लेकर शुभ समाचार आपके रिजल्ट को और अधिक तेज कर देगा। कर्म बढ़ा देते हैं, रिजल्ट स्लो कर देते हैं। गुरु की दृष्टि से शनि के प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब 31 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो गुरु का राशि परिवर्तन पुनः 31 अक्टूबर को होगा और गुरु आ जाएंगे आपके लाभ भाव में। गुरु का आपके लाभ भाव में बैठना, लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे अच्छे रिजल्ट देता है, गुरु तो डेफिनेटली अच्छे देंगे, पर गुरु केतु के साथ बैठे पर लाभ भाव में केतु के रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। यहाँ गुरु गूढ़ रहस्यों को जानने में आपकी मदद करेंगे। आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि अर्थ क्यों आई, भगवान जैसी चीज कोई है, ऐसे अनप्रिडिक्टेबल जो क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, भगवान, अर्थ, कोई भी ऐसी जिज्ञासा जो यूनिवर्सल है, जो आपको लगता है कि इसे खोजना चाहिए, एक खोजी प्रवृत्ति आप में बढ़ जाएगी। आपका सिक्स सेंस तो मजबूत होगा, डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होगी। परंतु इस समय आपको अपना पैसा रिस्की कामों में नहीं अटकाना है और अगर लगाएं तो बहुत सोच समझ कर, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी के साथ लगाएं, वरना लॉसेस भी हो सकता है। अब गुरु यहाँ 11th हाउस में बैठे हैं, जबरदस्त रिजल्ट तो देंगे। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि, जैसे ही गुरु 11th हाउस में आ जाएंगे आपके खुद के 3rd हाउस पर यानी खुद के घर पर पड़ेगी, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा। वहीं सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती हुई दिखाई देगी और नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर पंचम दृष्टि का पड़ना आपके राजनीतिक करियर को और बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएगा। पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके पद, पावर और प्रतिष्ठा तीनों बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और उसमें बैठे राहु पर पड़ेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए फिर से ये टाइम पीरियड बहुत ही पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई देगा। आप एनर्जेटिक होकर अपने कार्यों को करेंगे और अपने कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं भी मिलती हुई दिखाई देगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ बिजनेस में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी, कुछ नया, कुछ पॉजिटिव बिजनेस में आप करते हुए दिखाई देंगे। अमेंडमेंट जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे और इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको अपनी लाइफ पर देखने को मिलेगा। अब करते हैं राहु और केतु की बात। तो राहु और केतु 5 दिसंबर राशि परिवर्तन करेंगे। केतु आपके 11th हाउस में बैठे हैं और राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। 5 दिसंबर को राहु आपके पंचम से चतुर्थ भाव यानी कुंभ से मकर राशि में आ जाएंगे और केतु आपके 11th से यानी लाभ भाव से कर्म भाव यानी आपके सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और दोनों ही स्थितियों के अंदर राहु और केतु की पोजीशन थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। तो अभी तक गुरु की दृष्टि की वजह से राहु बिगाड़ा नहीं कर रहे थे, पर अब जैसे ही राहु चतुर्थ में आएंगे, गुरु की दृष्टियों की तरह राहु की भी पंचम, सप्तम, नवम दृष्टियां पड़ती है जो कि हानिकारक रहने वाली है। राहु जैसे ही आपके 4th हाउस में आकर विराजमान होंगे, राहु की पंचम दृष्टि आपके 8th हाउस पर, राहु की सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस पर और राहु की नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। और ये तीनों ही स्थान, मतलब 8th और 12th स्थान तो अच्छे नहीं माने जाते और 10th भाव होता है कर्म का, ये भी इंपॉर्टेंट भाव है और यहाँ पर भी राहु की दृष्टि पड़ना आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। इसीलिए साल के एंड में बहुत सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। किसी भी काम को बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होकर ना करें और जल्दबाजी में किए गए कर्म का दुष्परिणाम भी आपको भोगना पड़ सकता है। इसलिए शांत रहे, रिस्क न लें और शांति से, धैर्य से अपने कार्यों को करें। अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। तो ये पूरा मोटे मोटे पॉइंट है जो कि इस साल के
तुला राशि वालों के रहने वाले हैं। वैसे तो ये वीडियो मैं बहुत लंबा बना सकती हूँ, बहुत सारी चीजें कहने के लिए, परंतु मेरे हिसाब से जो मेन मुद्दे हो सकते हैं वो सभी मैंने आपको बताया, मेन भविष्यवाणी आपको कर दी है। अब आप उस हिसाब से अपने साल की प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ नया वर्ष तुला राशि वालों के लिए हर सपने को साकार करने वाला हो और जीवन में आप नई ऊंचाइयों को छुएं। और हाँ, हमारे संस्थान में मेरे सानिध्य में 365 दिन हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा संपुटित स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त के माध्यम से श्री यंत्र पर अभिषेक और शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाता है। तो यदि आप मां लक्ष्मी और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन की हर समस्या को दूर करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही मुझे आप अपने सोशल मीडिया पेज पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मैं निधि शिमाली के नाम से मिल जाऊंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, यानी वो पॉइंट्स जो कि मैंने साल इस वीडियो के प्रारंभ में आपको कहे कि मैं आपको बताऊंगी कि इस साल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह, सर्वश्रेष्ठ दिन, सर्वश्रेष्ठ अंक कौन से रहेंगे और कौन से उपाय हैं जो कि इस साल आपके भाग्य और सफलता को दुगना कर देंगे। तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ माह पर आते हैं। फरवरी, मई, जून, अगस्त, नवंबर और दिसंबर ये माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये वार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। वहीं 2, 6, 7 और 9 ये अंक भी आपके लिए लकी रहने वाले हैं। अब आते हैं उपायों पर। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी हैं, मां लक्ष्मी को खीर और गुलाब के पुष्प अर्पित करें और श्री सुक्तम का पाठ करें। इस दिन ओम शन शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप भी करें। इससे वैवाहिक जीवन, आकर्षण शक्ति और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी। रिश्तों और वैवाहिक सामंजस्य के लिए हर शुक्रवार को दंपति रूप में शिव पार्वती या राधा कृष्ण की पूजा आराधना करें। इससे प्रेम संबंधों में मजबूती और समझ बढ़ेगी। वहीं धन और समृद्धि के लिए घर की उत्तर दिशा में श्री यंत्र या फिर कुबेर यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से उसके नीचे दीपक जलाएं। यह यंत्र धनागमन के द्वार खोलेगा और लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाएगा। शुक्र दोष या नकारात्मकता से मुक्ति के लिए हर शुक्रवार को 7 कन्याओं को भोजन कराएं और सफेद मिठाई का दान करें। इससे शुक्र दोष से मुक्ति और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। साल भर के सौंदर्य, आत्मविश्वास और सफलता के लिए सफेद वस्त्र पहने, इत्र का उपयोग करें और शुक्रवार को चांदी का आभूषण धारण करें। ये व्यक्तित्व में निखार, आकर्षण और आत्मबल प्रदान करेगा। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी कि वर्ष 2026 आपके लिए खुशियां, सफलता और शांति से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।